अब स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड, विवर्तन। यूनिट सेकंड, विवर्तन। विवर्तन तो विवर्तन एक प्रकाश की घटना है। क्या होता है विवर्तन? हाँ, प्रकाश की। ठीक है, तो विवर्तन की घटना क्या होती है? मैं चली जाऊं क्लास छोड़ के, फिर बात कर लेना फिर तुम सब। प्रकाश की घटना क्या होती है? विवर्तन। ये है कोई अवरोधक, इस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है। ठीक है, जो अवरोधक हमने लिया है वो लिया है नॉन ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी। ठीक है, अवरोधक जो है वो है अपारदर्शी। ठीक है, अब इस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है। ठीक है, तो प्रकाश इस तरीके से यहाँ पर आपतित होगा। तो जो प्रकाश है इस स्लिट में, जो यहाँ ये जो भाग खाली होगा, पारदर्शी होगा, उस भाग में से ही प्रकाश आगे जाएगा। और ये जो है अपारदर्शी हमने स्लिट ली है, वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रकाश आएगा वो इस पर अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, इस अवरोधक पर यहाँ अवशोषित हो जाएगा और प्रकाश निकलेगा कहाँ से? बस इतने पार्ट से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो प्रकाश इतने पार्ट से बाहर निकलता है तो बस इतना ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकाश जो है इस स्लिट के इन किनारों से मुड़ के इस अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश करता है। यानी कि प्रकाश का अपने सीधी रेखा में गमन से विवर्तन या विचलन ही क्या कहलाता है? विवर्तन। प्रकाश का अपने रेखीय पथ से विचलन क्या कहलाता है? विवर्तन। या फिर आपने सीधी भाषा में प्रकाश का अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती है? विवर्तन। ये भी परिभाषा आपने पढ़ी होगी। तो विवर्तन को आप कैसे लिखेंगे? प्रकाश का अवरोधक के किनारों से मुड़कर अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना विवर्तन कहलाती है। यानी कि प्रकाश जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकाश इससे टकराता है, टकराने के बाद इस क्षेत्र में चला गया, यानी कि इस अवरोधक की ये छाया वाला भाग हो गया। ठीक है, प्रकाश थोड़ा बहुत, ज्यादा प्रकाश तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रायिकता उसकी इसकी ज्यामितीय छाया में दोनों तरफ होती है। ये घटना क्या कहलाती है? विवर्तन। लिखो परिभाषा। प्रकाश तरंगों का अवरोधक के किनारों से, प्रकाश तरंगों का अवरोधक के किनारों से मुड़कर अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रसार होने की घटना विवर्तन कहलाती है।
विवर्तन कहलाती है। संक्षेप में ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रकाश का अपने ऋजु रेखीय पथ या सीधे पथ, ऐसे बोल सकते हैं, अपने ऋजु रेखीय पथ से, प्रकाश का अपने ऋजु रेखीय पथ से विचलन की घटना ऋजु रेखीय पथ से विचलन की घटना विवर्तन कहलाती है। ऋजु रेखीय पथ का मतलब होता है सरल रेखीय पथ। लिख लिया। प्रकाश तरंगों का, इन प्रकाश तरंगों का अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रसार होने की घटना विवर्तन कहलाती है, या फिर प्रकाश का उसके ऋजु रेखीय पथ से ऐसे इधर जाना था और इधर विचलन की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश स्रोत है और ये क्या है, अवरोधक, और ये क्या है, स्क्रीन बोल सकते हैं इसको, या फिर फोटोग्राफिक प्लेट, या फिर प्रेक्षण बिंदु। ठीक है, तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस विवर्तन की घटना को देख सकते हैं। विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है, तो फ्रेनेल विवर्तन कौन सा होता है, जैसे देखो ये आपका अवरोधक है। ठीक है, इस अवरोधक पर ये प्रकाश स्रोत है और ये अपना पर्दा है या स्क्रीन बोल सकते हैं, प्रेक्षण बिंदु, पर्दा बोल सकते हैं, प्रेक्षण बिंदु, जहां से हम इस विवर्तन की घटना को देखेंगे। ठीक है, तो अवरोधक से प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों कैसे हो, सीमित दूरी पर हो, तो विवर्तन कैसा होगा, फ्रेनेल विवर्तन। और यदि प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों इस अवरोधक से असीमित दूरी पर हो, तो कैसा विवर्तन होगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन होगा। ठीक है, अब देखो फ्रेनेल विवर्तन में जब ये दोनों कैसे हो, अवरोधक से सीमित दूरी पर हो, ठीक है, स्रोत भी इससे अब सीमित दूरी पर है और पर्दा भी इससे सीमित दूरी पर है, उस कंडीशन में कैसा होगा, ये प्रकाश यदि बिंदु प्रकाश स्रोत है तो तरंगाग्र कैसा आपतित होगा, सीमित दूरी पर है तो तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा ना। यदि ये पास में है तो गोलीय तरंगाग्र होगा। अब इसको आप दूर रखते हैं, ठीक है, तो तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा, क्योंकि कैसा होगा, जैसे यहाँ पर वक्रता ज्यादा होगी, धीरे धीरे क्या होगी, ये वक्रता कम होती जाएगी और कैसा प्रकाश मिलेगा, समतल। ठीक है, तो जब फ्रेनेल विवर्तन होगा तो प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों इस अवरोधक से सीमित दूरी पर होंगे, तो आपतित तरंगाग्र और विवर्तित तरंगाग्र दोनों कैसे होंगे, गोलीय तरंगाग्र होंगे, या फिर यदि आपने बिंदु प्रकाश स्रोत की बजाय स्लिट ली है तो बेलनाकार हो जाएंगे। ठीक है, और यदि फ्रॉनहोफर में क्या होगा, ये प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों कैसे होंगे, अवरोधक से असीमित दूरी पर होंगे, तब आपतित तरंगाग्र कैसा होगा और विवर्तित तरंगाग्र दोनों कैसे होंगे, समतल होंगे। ठीक है, तो पहले आप लिखो फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों अवरोधक से
दोनों अवरोधक से सीमित दूरी पर हो, दोनों अवरोधक से सीमित दूरी पर स्थित हो, तो वह फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है, तो वह फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। इस विवर्तन प्रतिरूप में आपतित तरंगाग्र, तो वह फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। इस विवर्तन प्रतिरूप में आपतित तरंगाग्र व विवर्तित तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार होते हैं, गोलीय या बेलनाकार होते हैं। आपतित और विवर्तित दोनों तरंगाग्र कैसे होंगे? गोलीय या बेलनाकार होंगे। अब लिखो दूसरा पॉइंट, फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन, इसमें लिखो जब प्रकाश स्रोत व पर्दा, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों अवरोधक से असीमित दूरी पर हों, दोनों अवरोधक से असीमित दूरी पर हों, तो प्राप्त विवर्तन प्रारूप, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। तथा आपतित व विवर्तित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होते हैं। ठीक है, इस विवर्तन प्रतिरूप में आपतित तरंगाग्र व विवर्तित तरंगाग्र दोनों कैसे होंगे? समतल तरंगाग्र होते हैं। अब देखो, जब हमें समतल तरंगाग्र चाहिए होता है तो स्रोत को कैसे रखते हैं? हम इनफाइनाइट दूरी पर रखते हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट दूरी पर रख करके कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई ऐसा बिंदु होता ही नहीं है। तो समतल तरंगाग्र के लिए हमें क्या करना होगा? एक वर्णी वैसा ही प्रकाश स्रोत ले लेंगे, बिंदु प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश सभी दिशाओं में संचरित हो रहा है, और यहां पर लगा देंगे उत्तल लेंस। ठीक है, जिससे क्या होगा? इस पर जितना भी प्रकाश आपतित होगा इस तरीके से, उसको क्या करेगा? ये उत्तल समानांतर कर देगा। ठीक है, इसका मतलब इसको इस लेंस के फोकस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो फोकस से जब इस पर प्रकाश आपतित होगा तो कैसा हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो यहां से जो प्रकाश मिलेगा वो समांतर प्रकाश मिलेगा, इसी को कहते हैं समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो समतल तरंगाग्र इस पर आपतित हो जाएगा। अब क्या होगा कि प्रकाश कुछ तो कैसा होगा? सीधा जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रकाश कैसा होगा? विवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसके कोण से, थीटा कोण पर विवर्तित प्रकाश इस दिशा में, स्लिट ए बी से, जो प्रकाश सीधा जाएगा इस तरीके से, यहां पर भी एक उत्तल लेंस रखा जाता है पर्दे और अवरोधक के बीच में। ठीक है,
एक तो सीधे गई हुई किरणें हैं और दूसरी थीटा कोण पर विवर्तित। अब जरूरी नहीं है कि थीटा कोण पर इधर ही विवर्तित होंगी, वो सभी दिशाओं में है, इसीलिए प्रकाश क्या है, अब यहाँ पर भी प्रकाश मिलेगा, ठीक है, इससे ऊपर भी यहाँ पर प्रकाश है, इसका मतलब इस अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रकाश है। तो ये कैसी घटना हो गई, विवर्तन। थीटा कोण से विवर्तित इधर भी बना सकते थे, तो यहाँ भी प्रकाश आ जाता, ठीक है। आपतित व विवर्तित तरंगाग्र समतल होते हैं। एकल स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर विवर्तन में हम पहले तो आपने विवर्तन पढ़ा, डेफिनेशन, फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर, उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है, तो इसमें पहले डेरिवेशन है एकल स्लिट से, फिर दो स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन, फिर एन स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेनेल में 3 है और फ्रॉनहोफर में भी 3 है। कल ही स्टार्ट करें क्या? हाँ? एक क्वेश्चन करवा दें जब तक। नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है, वही करवाएंगे। क्वेश्चन है 26% सांद्रता का, लिखो 26% सांद्रता का शक्कर घोल 20 सेंटीमीटर लंबी नली में रखा जाता है। तो ध्रुवित प्रकाश ध्रुवण तल को 26 डिग्री घुमा देता है, तो शक्कर के घोल का विशिष्ट गुणांक ज्ञात करो। शक्कर के घोल का विशिष्ट गुणांक ज्ञात करो।
विशिष्ट गुणांक किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। ठीक है, अब यहाँ पर विलयन है, तो विलयन के लिए विशिष्ट गुणांक कितना होता है? थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल सी और थीटा इज इक्वल टू एस एल सी, तो एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, एल लंबी नली की लंबाई दी हुई है और सी सांद्रता भी दी हुई है, तो निकाल सकते हैं ना एस। हाँ, डिग्री में रख दो। विशिष्ट गुणांक, विलयनों के लिए विशिष्ट गुणांक एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी। ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 26 डिग्री, उसमें कोई चेंज नहीं करना। सांद्रता सी का मान दिया हुआ है 26%। ठीक है, इसको इतना लिख लो। और एल का वैल्यू जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हैं 2 डेसीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ से एस इज इक्वल टू आ जाएगा 26 अपॉन 26/100 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 50 डिग्री, और ये किस में है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी ना। प्रति ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर। ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है? अपॉन में आ रहे हैं ना, तो प्रति में ही आ गए दोनों, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर। पूछा गया क्वेश्चन है।